नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा हरीश रावत और मयूख मेहर की उस मुलाकात पर बोले जो पिछले दिनों पिथौरागढ़ में हुई थी, जिस मुलाकात के दौरान मयूख मेहर ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि वो कर्ण मेहरा जब तक प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस में काम नहीं करेंगे। कर्ण मेहरा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है, बहुत ही साफ साफ बातें कही है। इन बातों को सुना जाना चाहिए और ये बातें कांग्रेस में ये इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि कैसे कुछ चीजें बदल रही है। हरीश रावत कुमाऊं की अपनी राजनीतिक यात्रा पर थे, वो मयूख मेहर के घर पर जाना चाहते थे, लेकिन मयूख मेहर ने हरीश रावत को घर पर नहीं एक पब्लिक मीटिंग में बुलाया। यहां पर मंच से मयूख मेहर ने कह दिया वो कांग्रेस के लिए उस वक्त तक काम नहीं करेंगे जब तक कर्ण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए। जनता टीवी ने कर्ण मेहरा से बात की। कर्ण मेहरा ने 3 सवालों का जवाब बहुत ही धैर्य के साथ दिया। पहला सवाल, हरीश रावत की मौजूदगी में मयूख मेहर ने आपके खिलाफ बगावती तेवर दिखाए, ऐसा दूसरी बार हुआ है। इसके बाद भी मयूख मेहर पर कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? इस सवाल पर कर्ण मेहरा बोले। दूसरा सवाल, हरीश रावत आखिर मयूख मेहर के यहां पर ही क्यों गए, जबकि मयूख मेहर पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वो तो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। इसके अलावा तीसरा सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मौजूदा समय में उत्तराखंड कांग्रेस के लिए, कर्ण मेहरा ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो उनको कमजोर करना चाह रहे हैं। आप कर्ण मेहरा के इन तीनों सवालों पर जवाब सुनिए। इसके बाद कर्ण मेहरा और अन्य नेताओं के बयानों के अंतर को समझते हैं, आगे बात करते हैं। हाल ही में हरीश रावत जी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, वहां पर मयूख मेहर ने जो बगावती तेवर आपके खिलाफ देखने को मिले और उन्होंने आपके खिलाफ भी कई तरीके की बातें की। यहाँ तक कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो 6 विधानसभा सीटों पर पिथौरागढ़ की वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बावजूद इसके कोई कार्यवाही उन पर अभी तक नहीं हो पाई। क्या संगठन इस कार्यवाही नहीं कर पा रहा है? देखिए, राजनीतिक पैतरे हैं और कब क्या कदम उठाना है, क्या चाल किस समय चलनी, ये समय की मांग को देखते हुए होता है। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सही समय पर सही निर्णय करेगा, इस बात का मुझे भरोसा है। और कौन किसकी पार्टी में गया, क्यों गया, ये मेरा उद्देश्य या मेरी दृष्टि इस पर नहीं है। मेरा काम है केवल अपने काम को बेहतर करना, जो कमियां हैं उनको ठीक करना। हम 2 बाई इलेक्शन जीतने के बाद केदारनाथ आ रहे हैं, तो ये हमारे एक सबक है। तो हम आगे कोई ऐसी चूक ना हो, कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसमें अपने सीनियर्स के संग बातचीत करते हुए रास्ते निकाल रहा हूँ और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, क्या हरीश रावत जी जब वहां पर गए तो संगठन से कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही उनके इस तरीके के बयान सामने आए थे, उसके बावजूद वहां पर जाना और इस तरीके से भरे मंच पर जो है इस तरीके की बातें होना, कैसे कांग्रेस को नुकसान नहीं होता? देखिए, हरीश रावत जी का अनुभव बहुत बड़ा है, सीनियर है, वो बेहतर जानते होंगे उन्होंने कदम क्यों उठाया, क्योंकि वो गए तो उनको ही पता हुआ उसके पीछे क्या उनका तात्पर्य था। और मुझे लगता है उद्देश्य ठीक रहा होगा। अब वहाँ हुआ क्या ये अलग बात है और इस बात का बेहतर उत्तर हरीश रावत जी ही दे सकते हैं। क्या सर कहीं ना कहीं आपको भी कमजोर करने की साजिश कांग्रेस पार्टी में चल रही है इस तरीके की गतिविधियों को देखते हुए? देखिए, कर्ण मेहरा कहाँ कमजोर होने वाला है। कर्ण मेहरा लगातार 3.5 साल से काम कर रहा है। मैं हर 10 दिन में कम से कम एक कार्यक्रम करता हूँ। आप खुद देखते होंगे हर महीने कम से कम 2-3 हमारे कार्यक्रम रहते हैं और वो बूथ लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक जाते हैं। तो उसी का कारण है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, हमारे लोग जो है स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है और किसी के कमजोर करने से कोई कमजोर नहीं होता। आप अपना काम करिए, दूसरा अपना काम कर रहा है और जो काम करते रहता है उसको कोई दबा नहीं पाता। वो अपना काम करता है, वो पद में रहते हुए भी हो सकता है, पद से बाहर जाके भी हो सकता है। कर्ण मेहरा ने बहुत साफ साफ 2 बातें कही है। मैं काम पर फोकस कर रहा हूं, जो भी निर्णय लेना है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। मयूख मेहर को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों जहां एक तरफ नेताओं के बयानों में घमासान मचा हुआ है, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, हरीश धामी के बयानों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। इसके अलावा रुद्रपुर में एक नया अलग ही अखाड़ा खुल गया है। हरक सिंह रावत कह रहे हैं वो 2022 की हार के लिए हरीश रावत को जिम्मेदार मानते हैं। हरीश रावत कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत कोई एक सीट तो कांग्रेस के लिए जीत कर दिखा दे, मैं चाहता तो 2022 में एंट्री नहीं हो पाती। और हरीश धामी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई लंगड़ा घोड़ा है तो वो हरक सिंह रावत ही है। और रुद्रपुर में तो तिलकराज भेड़ पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कर्ण मेहरा बहुत ही संयमित जवाब दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी बात हो सकती है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में अच्छी बातें कम ही होती है
और कुछ लीडर्स के लिए यह सबक भी हो सकता है। आप दो बातों पर गौर कीजिए। इस वक्त उत्तराखंड में कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल ऐसे नेता है जो लगातार बीजेपी और बीजेपी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसके अलावा एक और भुवन कापड़ी आते हैं। भुवन कापड़ी न्यूट्रल रहते हैं। भुवन कापड़ी किसी खेमे में दिखते नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी इमेज को फाइन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बड़े लीडर्स, लेकिन भुवन कापड़ी दूसरी पंक्ति में आते हैं। पहले पंक्ति के नेताओं की बात करें तो तीनों नेता ये ऐसे हैं जो अपने काम से काम रखते हुए दिखते हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं। गणेश गोदियाल हर दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर वीडियो संदेश के जरिए और इसके अलावा गढ़वाल में घूमकर बीजेपी और उत्तराखंड की सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं हर दिन। यशपाल आर्य किसी न किसी विषय पर रिसर्च के साथ सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। यशपाल आर्य को लेकर यह माना जाता है कि वो प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, जो व्यवस्थागत चीजें हैं उनका एक अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं, विधानसभा से जुड़े हुए मसलों पर बोलते हैं। इसके अलावा जो नीतिगत और वैधानिक मुद्दे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर वो बोलते रहते हैं, रिसर्च कर लगातार सोशल मीडिया पर लिखते हैं और मीडिया में भी उनके कही गई बातें जगह पाती रहती है। नीतिगत तौर पर अगर उत्तराखंड सरकार को लेकर कोई मुद्दे उठाता है, कोई घेरता है, तो वो यशपाल आर्य घेरते रहते हैं। वो चाहे पंचायत चुनाव का विषय हो या फिर जिला विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की बात हो, जिस पर पिछले दिनों हल्द्वानी में खुद बीजेपी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट भी बोल दिए थे। इसके अलावा कर्ण मेहरा अपने तरीके से संगठन को तैयार करने में धरना, प्रदर्शन और दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन दो दिक्कतें ऐसी है जिसका हल कर्ण मेहरा के पास भी नहीं दिखता है। समय रहते कर्ण मेहरा को करने की जरूरत है, लेकिन वो दिखता तो है नहीं है। हालांकि ये केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं कर पा रहा है। पहली बात, जो पहली पंक्ति की लीडरशिप है, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर भी कर्ण मेहरा ने दूसरी पंक्ति की लीडरशिप को खड़ा करने की कोशिश की है, वहां पर पहली पंक्ति के जो नेता है उनको बड़ी तकलीफ हुई है। यह साफ साफ दिखा है, वो चाहे पिथौरागढ़ की बात हो या फिर कोटद्वार की बात हो। तो जो पहली पंक्ति के नेता है वो उस तरह से अनुशासित नहीं दिखते हैं। वो अपने लिए अधिक और कांग्रेस के लिए काम करते हुए कई बार कम दिखते हैं। या फिर किसी अन्य जगह की बात हो, कोटद्वार और पिथौरागढ़ के अलावा। और दूसरी बात, अनुशासन, इस विषय पर वैसे तो कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है, लेकिन कुछ विधायक और कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी लाइन को कभी मानते ही नहीं है। ये खुद ही को ही कांग्रेस और कांग्रेस को ही खुद समझकर हमेशा काम करते हुए, बात करते हुए दिखते रहते हैं। हालांकि एक बड़ी कमज़ोर कड़ी प्रदेश प्रभारी भी है, वो तो आती नहीं है। दिल्ली से देहरादून या उत्तराखंड इतनी दूर हो गया है कि वो जब से नियुक्त हुई है तब से दिखती नहीं है, उनकी मौजूदगी नहीं दिखती है। अभी दिल्ली में हुई बैठक में भी इस विषय पर बहुत सख्ती के साथ कहा गया था। जो नेता कुछ भी कहते रहते हैं, जो नेताओं के बयान है, जो अनुशासन की बात है, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में हुई बैठक के जो समाप्त होने के बाद सभी नेताओं ने एक ही फॉर्मेट में सोशल मीडिया पर एक ही मैसेज लिखा था, एक ही लाइन में लिखा था, मतलब एक एक लाइन समान थी। ऐसा लगा यह मैसेज लिखकर उत्तराखंड के नेताओं को दिया गया है, लेकिन देहरादून पहुंचते ही बात सारी बदल गई। अब आने वाले समय में 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस किस दिशा में बढ़ेगी, यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।